हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से क्यूट एंड क्विक आइडियाज़ जो आप क्रिसमस डेकोरेशंस में इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट DIY मैंने यहाँ पे लिया है वेस्ट कार्डबोर्ड एंड कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कवर कर दिया है बकरम शीट से। तो आप इसके बदले चाहो तो आप डायरेक्टली कार्डबोर्ड के ऊपर भी आप पेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं 2 पीसेस इस तरह से बनाऊंगी। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी चाहिए, मतलब जितने भी चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे बकरम शीट पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक फ्री स्केच इस तरह से कर लिया है, बेसिक से डिजाइन्स क्रिसमस थीम पे। एंड अब इसके ऊपर चलिए पेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि मैंने मेनली यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स तो रखा है, बट बेसिक एक में मैंने सैंटा बनाया है एंड दूसरे में मैंने क्रिसमस ट्री बनाया है। तो आप इसी तरह से बहुत सारे और भी, जैसे रेनडियर वगैरह बना सकते हो आप, जो इस तरह से फ्लावर्स वाले जो होते हैं, जो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, आप ये बना सकते हो। बट क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही थीम के पहले से ही मैंने बनाए थे ऑन वेस्ट पेपर प्लेट, तो इस बार मुझे लगा कि ये दो इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पेंट करते हैं एंड देन देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह से इसको और ब्यूटीफुल बनाया है, सो दैट ये एक डेकोरेटिव पीस बन जाए। तो अब देखो ये जब पेंट हो रहा है तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना सिंपल है। बहुत ही बेसिक से डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे रखा है एंड बहुत सारे एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स क्रिसमस डेकोर में होता ही है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सारे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, बिकॉज अभी तो ऐसे भी विंटर ब्रेक है। एंड इस तरह के अगर आर्ट एंड क्राफ्ट अपने बच्चों को आप रेगुलर बेसिस पे करवाते हो तो उनको भी थोड़ा बहुत स्टडीज से ब्रेक भी मिल जाएगा और कुछ क्रिएटिव आइटम्स भी आपके घर में हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये सारे तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वार्निश भी करना है, बट मैंने यहाँ पे वो शो नहीं किया है, क्योंकि हमेशा मैं कोई भी क्राफ्ट लास्ट मोमेंट में ही करती हूँ, आप सबको पता है। तो वार्निश मैंने बाद में मैं कर लूँगी इसमें। अब यहाँ पे देखो इसको एज अ फ्रेम, एज अ हैंगिंग मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। तो मेरे पास ये 2 कलर के रिबन थे, तो मैं लकीली इन दोनों कलर को ही मुझे चाहिए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों रिबन्स को इस तरह से फ्रिल्स की तरह यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जिसमें ग्रीन ज़्यादा था उसमें मैंने रेड कलर का डाला है रिबन, एंड जिसमें सांता क्लॉज है वो रेड थीम है, तो इसलिए उसमें मैंने साइड में ग्रीन वाले ये रिबन से फ्रिल्स बना दिए। तो आप भी इस तरह से कंट्रास्ट में आपके पास जो भी वेस्ट आइटम है आप उन सारे को यूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोर आइटम आप बना सकते हो। इन जनरल भी, नॉट ओनली फॉर क्रिसमस, बट आप एनीवेज आप कैसा भी चाहो, किसी भी थीम पे चाहो तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बट देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी डेफिनेटली शेयर करना। ज़रूर बताना कि ये सिंपल सा आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये एक ग्लास जार। आप इसके बदले चाहो तो किसी भी शेप का, साइज़ का बॉटल या ग्लास जार इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके ऊपर मेरे पास इतना ही सा ये बर्लैप क्लॉथ था, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इस थीम पे क्रिसमस पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है डेकोरेशंस। एंड ये तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ बहुत सारे ये छोटे छोटे आइटम्स आपको असेंबल ही करना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक मेरे पास वाइट कलर का लेस भी था, तो मैं इसको भी इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। अब ये जो बर्लैप क्लॉथ है ये इस बॉटल के नेक से थोड़ा सा बड़ा था, बट मैं इसको कट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कट कर दूंगी तो फिर ये बाद में किसी और काम में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए इसको यहाँ पे इसके नेक पे यहाँ पे एक
वुल के हेल्प से मैंने इसको टाई कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने अंदर की तरफ इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो भी डेकोरेटिव आइटम्स आपके पास है, जैसे कि इस तरह से आप लीव्स यूज़ कर सकते हो, कोन्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बीड्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास स्टार्स है, या फिर आप इस तरह से क्ले से भी बना सकते हो या फोम शीट से बना सकते हो। तो इस तरह से जो भी आइटम्स आपके पास है आप उन सारे को सिर्फ इसमें अटैच कर दो। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि क्रिसमस पे जिस तरह से सारे आइटम्स यूज़ होते हैं उन सारे को अगर आप ऐड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। कितना सिंपल है ये तो आप देख ही रहे हो। सिर्फ अब इन सारे चीज़ को मैं यहाँ पे ग्लू गन के हेल्प से इस तरह से अटैच कर दूंगी और ये हमारा एक कैंडल होल्डर, इसके अंदर आप नॉर्मल कैंडल भी इस पे आप प्लेस कर सकते हो या फिर आप बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्योंकि ऊपर के साइड से इस तरह से ये बर्लैप क्लॉथ को इंसर्ट कर दिया है तो इसलिए यहाँ पे मैं जो नॉर्मल कैंडल होते हैं उसको मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करूँगी। मैं स्ट्रिंग ऑपरेटेड लाइट या फिर जो टी लाइट्स होते हैं बैटरी ऑपरेटेड उन सारे को यूज़ करूँगी। अब इस तरह से बीड्स के लिए मैंने यहाँ पे ये जो थर्मोकॉल बीड्स होते हैं उन सारे को यूज़ किया है और इस तरह से जितना भी चाहो आप पूरे में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप डिफरेंट डिज़ाइंस में इसको स्टाइल कर सकते हो, इसके अंदर पे भी प्लेस करके अगर आप जार के सिर्फ सेंटर पे इस तरह से ये बर्लैप क्लॉथ यूज़ करते हो तो तब आप नीचे में भी कुछ बीड्स इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेड बीड्स मुझे चाहिए थे बट मेरे पास नहीं थे तो मैंने इन सारे को ही पेंट कर दिया है, मतलब थोड़े थोड़े जहाँ पे मुझे लगा कि करना चाहिए उन सारे को मैंने पेंट कर दिया और देखो ये रेडी है। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह से तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। सो आई होप ये सिंपल सा आइडिया भी आपको पसंद आया हो और इसको तो आप ज़रूर ट्राई करना। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक पुराना बल्ब एंड उसके ऊपर इस तरह से एक बॉल। तो यहाँ पे मैं एक स्नोमैन बना रही हूँ। मैंने पहले भी एक स्नोमैन बनाया था बट वो पूरे क्ले से मैंने बनाया था। तो इस बार मुझे लगा कि कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो शेप देने के लिए यहाँ पे ऊपर में मैंने प्लेस कर दिया इस बॉल को एंड ये बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे ये बल्ब को यूज़ किया है। अब इसको सिर्फ अगर मैं फेविकॉल से पेस्ट करती तो बाद में हो सकता है कि ये निकल जाता, इसलिए यहाँ पे अच्छे से मैंने ये मोल्डेड क्ले से भी इसको फिक्स कर दिया है। अब बाकी इसको जिस तरह से स्नोमैन आप बनाना चाहते हो वैसे आप बना सकते हो, मतलब इसमें आप हैंड्स इंक्लूड कर दो, आप इसमें लेग्स इंक्लूड कर दो, आईज नोज ये सारे एलिमेंट्स जो भी है इन सारे को मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले से बनाऊंगी। तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड देन आगे देखते हैं कि किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब जब तक ये स्नोमैन ड्राई होता है, मतलब जितने भी मोल्डेड क्ले वाला पार्ट जो है वो ड्राई होता है, तब तक यहाँ पे चलो इसके एक्सेसरीज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हैट क्रिएट किया है, चाहो तो आप मोल्डेड क्ले से भी कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे वेस्ट कार्डबोर्ड के साथ ही इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर टिश्यू पेपर से इसको और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए इसको कवर कर दूंगी और इसको भी हम ड्राई होने के लिए देंगे। तो ये सारे थिंग्स बहुत ही क्विकली आप क्रिएट कर लोगे और ड्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिंपल से ही आइडियाज़ है तो इन सारे को आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो मोल्डेड क्ले वाला पार्ट है ये ड्राई हो गया है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाहो तो आप इसको एक्रिलिक पेंट से नॉर्मल पेंट भी कर सकते हो बट मुझे थोड़ा सा इसमें एक टेक्सचर चाहिए था, मतलब जिस तरह से अगर आप स्नो मैन अगर आप बनाते हो बर्फ़ पे तो इन दैट केस वो एकदम स्मूथ सा तो नहीं बनता है, मतलब उसमें जिधर से भी आप प्रेस करोगे थोड़े से हैंड्स के वैसे वाले लुक आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने
इसके ऊपर कॉटन ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे सिंपली कॉटन से जो इसका बॉडी है उसको मैं अच्छे से पेस्ट कर दूंगी, सो दैट वो एक वाइट तो है ही बट एक टेक्सचर उसमें आ जाए। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो डायरेक्टली आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप ये स्कार्फ को भी मोल्डेड क्ले से ही बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा वुल के टेक्सचर में मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लाइक मेनली रेड एंड ब्लैक कलर के वुल को एक क्लॉथ पीस के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दिया है, सो दैट ये एक स्कार्फ की तरह दिखे। अब ये जो मोल्डेड क्ले वाला पार्ट है, इन सारे पे हम जो भी कलर्स चाहिए उन सारे को हम पेंट करेंगे, एंड देन हमारा ये परफेक्ट एकदम ब्यूटीफुल सा क्यूट सा स्नोमैन रेडी हो जाएगा। मैंने पहले भी स्नोमैन बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। चाहो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। वो थोड़ा ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज वो पूरे ही मैंने क्ले से बनाया था, बट इस बार मुझे थोड़ा क्विक चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस तरह से वेस्ट मटेरियल के साथ ही इसको क्रिएट किया है। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं क्रिसमस में, जितना भी ज़्यादा एलिमेंट्स आप इंक्लूड करो, अगर आपके पास एक क्रिसमस ट्री है तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी चीज़ आप बना सकते हो। डीआईवाई करके आप पूरा किसी भी फेस्टिवल पे आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो ज़रूर चेक करना। और अगर आपको ये सारे आइडियाज़ पसंद आते हैं बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली शेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सारे वीडियोस देखो और इसी तरह के क्रिएटिविटी आप भी अपने घर पे यूज़ करो। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विथ अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।